कपिल शर्मा जब पैदा हुए ना, पुलिस आ गई थी। कपिल शर्मा ने खुद ही यह बात कही थी। आपने कपिल शर्मा को अक्सर पुलिस वाले के किरदार में देखा होगा। शमशेर सिंह, उनका ये पुलिसिया कैरेक्टर काफी मशहूर हुआ था। कॉमेडी सर्कस में भी किया करते थे, फिर अपना शो शुरू किया तब भी करते थे। अब उनके पैदा होने पर पुलिस क्यों आई थी? भाई पैदा होने पर पुलिस इसलिए आई थी क्योंकि पैदा होने पर पापा आए थे और पापा पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और पैदा हुए थे पुलिस कॉलोनी में अमृतसर की। खुद ही कहा था कपिल ने ये। दो अप्रैल 1981 को पैदा हुए थे, अप्रैल फूल के अगले दिन। और जाहिर तौर पर परिवार जो था वो गरीब था, परिवार के पास उतना पैसा नहीं था। आज कपिल शर्मा के पास इस दुनिया की हर लग्जरी है, हिंदुस्तान के सबसे महंगे कॉमेडियन हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब कपिल शर्मा मुफलिसी की जिंदगी बिताया करते थे। अपनी पॉकेट मनी के लिए कपिल शर्मा ने टेलीफोन बूथ में काम किया था। आप कपिल शर्मा के शो पर अक्सर एक टेलीफोन बूथ रखा हुआ देखते होंगे। इसी तरह के टेलीफोन बूथ पर कपिल बचपन में काम किया करते थे ताकि कुछ पैसे कमा लें। कोल्ड ड्रिंक के क्रेट्स तक उठाया करते थे कि कुछ पैसा मिल जाए और गुजारा हो जाए। कपिल के साथ जिंदगी ने शुरुआत से ही जो है ना, वो बड़ी सख्ती बरती। देखिए, कहते हैं कि जो ज्यादा हंसाता है ना, उसके दिल में बहुत सारे गम होते हैं। अक्सर जितने भी कॉमेडियंस हैं ना, उनकी जिंदगी में अगर आप पीछे झांक कर देखेंगे ना, तो उनकी जिंदगी जो है वो बड़ी दुख भरी होती है, या कहानी ऐसी होती है कि दिल को छू जाती है, इमोशनल कर देती है। कपिल के साथ भी ऐसा ही था। कपिल चाहते थे कि कुछ करें, कुछ अच्छा करें, थिएटर करते थे कि उनके पिताजी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कैंसर हो गया उन्हें। अब उस वक्त शायद इतना पैसा भी नहीं था कि कैंसर का इलाज करवा पाते, और शायद उतना अच्छा इलाज भी अवेलेबल नहीं था। कपिल के ऊपर जिम्मेदारी आ गई मां और बहन दोनों की। अब करें तो क्या करें? कपिल जिस कॉलेज में पढ़ते थे ना, उसी कॉलेज में टीचर भी बन गए। आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग कॉलेज था जहां पर कपिल पढ़ाई करते थे, और वहीं बच्चों को थिएटर की ट्रेनिंग देनी उन्होंने जो है शुरू कर दी। अच्छा, वहीं उनकी मुलाकात गिन्नी चतरथ से भी हुई थी, जिससे बाद में उनकी शादी हुई। खैर, कपिल ट्रेनिंग देते थे वहां, थोड़े बहुत पैसे भी कमाते थे, थिएटर भी कर रहे थे, लेकिन जो वो बनना चाहते थे, जो वो करना चाहते थे, वो हो नहीं रहा था। करें तो करें कैसे? फिर एक खबर आई कि लाफ्टर चैलेंज नाम का रियलिटी शो है, उसके ऑडिशंस हो रहे हैं। सीजन 3, पहले 2 सीजन्स हो चुके थे। कपिल ने सोचा चलो इसमें ट्राई करता हूं। कपिल ने ट्राई किया और कपिल रिजेक्ट हो गए। जी हां, वो कॉमेडियन जिसका आज अपना खुद का शो है, कपिल, द कपिल शर्मा शो, उनके नाम से शो है। एक वक्त में उसे लाफ्टर चैलेंज से भी रिजेक्ट कर दिया गया था। कपिल मायूस हो गए कि करें तो क्या करें। लेकिन वो कहते हैं ना कि हिम्मत वालों का जिंदगी भी साथ देती है। कपिल के साथ भी ऐसा ही हुआ। कपिल के दोस्त हैं चंदन प्रभाकर, जिन्हें आप कपिल के शो में उनके नौकर के किरदार में देखते हैं। चंदन प्रभाकर इस शो में सेलेक्ट हो गए। सोचिए, चंदन सेलेक्ट हो गए, जो आज भी उनके शो में उनके नौकर बनते हैं, उनसे बड़े कॉमेडियन नहीं बन पाए, लेकिन कपिल रिजेक्ट हो गए। यही किस्मत होती है। लेकिन किस्मत ने तय कर लिया था कि कपिल को एक सुपरस्टार कॉमेडियन बनाना है। कपिल की इस शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई और कपिल छा गए। जो शख्स रिजेक्ट हो गया था, वो वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए शो में दाखिल हुआ और उसने शो जीत लिया। 10 लाख रुपए का इनाम कपिल को मिला। कपिल को उस वक्त अपनी बहन की शादी करनी थी। वो 10 लाख रुपए कपिल ने अपनी बहन की शादी में लगाए और फिर सिलसिला शुरू हुआ। कॉमेडी सर्कस सोनी पर आया करता था, उसके कई सीजन्स का हिस्सा कपिल बने। बहुत सारे कॉमेडियंस के साथ कपिल वहां कॉमेडी किया करते थे, स्टैंड अप कॉमेडी भी करते थे, ग्रुप्स में कॉमेडी भी करते थे, और वहीं पुलिस वाले का कैरेक्टर भी निभाया करते थे, जो कहीं ना कहीं उनके दिल के बेहद करीब था, क्योंकि उनके पापा पुलिस वाले थे और इस कैरेक्टर को कहीं ना कहीं वो जिंदा रखना चाहते थे स्क्रीन पर। अपने अंदर अपने पापा के साथ होने का एहसास वो रखना चाहते थे।
खैर, कॉमेडी सर्कस चल रहा था, कई सारे सीजन्स हुए। फिर कपिल की जिंदगी में आया वो शो जिसने कपिल की जिंदगी और उनका करियर पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। कलर्स पर यह शो शुरू हुआ। बड़े से बड़े सितारे कपिल के इस शो में आया करते थे अपनी फिल्मों को प्रमोट कर। कपिल ने वो कॉमेडी शुरू की जो अब से पहले नहीं हुआ करती थी। एक दौर था रामायण और महाभारत का, जब लोग पूरी फैमिली के साथ बैठकर वो शोज देखा करते थे। कपिल उस दौर को वापस ले आए। कपिल का शो पूरा परिवार बैठकर साथ देखता था, इंतजार करता था कि कब कपिल का शो आएगा। कपिल का शो इस देश का सबसे मशहूर शो बन गया। कपिल सुपरस्टार कॉमेडियन बन गए। जी हां, टेलीविजन के सुपरस्टार कॉमेडियन। कपिल से पहले न कोई ऐसा बना था और न अब तक बन पाया। कपिल का शो बहुत जबरदस्त हिट रहा। कपिल के साथ सुनील ग्रोवर, गुत्थी, उनकी दादी का किरदार निभाने वाले अली असगर, पूरी टीम शानदार थी। लेकिन भाई, कामयाबी अपनी कीमत वसूलती है, कहते हैं ना। कपिल के साथ भी यही हुआ। लेकिन कहा यह गया कि कपिल अब अपनी कॉमेडी की ज्यादा कीमत चाहते हैं। कलर्स के साथ कुछ पैसों का विवाद हुआ, ऐसी खबरें आई, और फिर कपिल का शो कलर्स पर बंद हो गया। यकीन मानिए, उस वक्त लोगों को ऐसा लगा कि अब क्या, मतलब अगर कपिल वीकेंड पर आएंगे नहीं तो हमें हंसाएगा कौन। लेकिन दर्शकों की भारी डिमांड के बाद कपिल वापस लौटे दूसरे चैनल पर अपनी उसी टीम के साथ, और लोगों ने फिर से कपिल का जमकर स्वागत किया। कपिल का शो फिर से चल पड़ा। वही टीम, वही कॉमेडी, वही कपिल, वही अंदाज। शो फिर से सुपरहिट हुआ। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने कपिल को हिलाकर रख दिया। एक फ्लाइट में कपिल का सुनील ग्रोवर के साथ झगड़ा हुआ। उसके बाद सुनील इस शो से अलग हो गए। फिर धीरे धीरे कपिल के शो की टीआरपी डाउन हो गई। खूब सुनील को मनाने की कोशिशें की गई, लेकिन कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। खैर, इसके बाद कपिल के शो की टीआरपी कम होती गई। फिर कपिल का शो बंद हो गया। कपिल गुमनामी के अंधेरे में चले गए। कहा गया कि काफी शराब पीने लगे हैं, काफी वजन बढ़ गया है, तरह तरह की बातें होने लगी। फिर कपिल का शो फिर से शुरू हुआ जैसे तैसे, लेकिन तब भी ये शो चल नहीं पाया। कहा गया कि भाई, कपिल सेट पर आते ही नहीं है, सितारों को बुला लेते हैं लेकिन खुद पहुंचते ही नहीं है। फिर कपिल का शो नहीं चल पाया। फिर कपिल एक गुमनामी के अंधेरे में गुम रहे। फिर सलमान खान ने कपिल का साथ दिया और कपिल का शो फिर लौटा, फिर चला, फिर छाया। इस बीच कपिल ने शादी भी की गिन्नी चतरथ से, अपने बचपन की दोस्त से, जिन्हें कपिल कॉलेज में मिले थे, जिन्हें कपिल कॉलेज में पढ़ाया करते थे। हालांकि कपिल के अफेयर के चर्चे भी रहे प्रीति सिमोस के साथ, जो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की क्रिएटिव डायरेक्टर थी। लेकिन प्रीति सिमोस से कपिल का रिश्ता अंजाम तक नहीं पहुंचा। लेकिन गिन्नी से कपिल की शादी हुई और कपिल 2 बच्चों के पापा बने और आज दोनों एक साथ खुश हैं। कपिल को लेकर तमाम तरह के विवाद अक्सर होते रहते हैं, तमाम तरह की बातें अक्सर होती रहती हैं, लेकिन यह भी सच है कि जब भी कपिल आते हैं तो लोगों को खूब हंसाते हैं, खूब गुदगुदाते हैं। और कपिल की ये कहानी ये बताती है कि भाई, कहीं ना कहीं जो शख्स चेहरे पर इतनी मुस्कान लिए रहता है, कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में कोई एक कहानी ऐसी होती है जिसे कहना बहुत जरूरी होता है। तो अगर कपिल की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो शेयर कीजिएगा, और एंटरटेनमेंट से जुड़े सारे अपडेट्स के लिए एबीपी लाइव प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।